मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। हम कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज की। और हमने पिछले 2 वीडियो में बात की है हिंदू विवाह के उद्देश्य पर। पहले वीडियो में हमने हिंदू विवाह के 2 उद्देश्य पढ़े थे, एक तो धार्मिक उद्देश्य, दूसरा पुत्र की प्राप्ति। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा रति और व्यक्तित्व का विकास, और यह इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा, भाग 3, जिसमें हम हिंदू विवाह के 2 अन्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अच्छी तरह से इस बात को समझने की कोशिश की है कि हिंदू विवाह जो है वो एक धार्मिक संस्कार है, और जो उसके उद्देश्य हैं वो धार्मिक उद्देश्य, पुत्र की प्राप्ति, रति, व्यक्तित्व का विकास, ये 4 जो है हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और जो हम 5वां प्रकार इसका पढ़ रहे हैं, 5वां जो उद्देश्य पढ़ रहे हैं वो है पारिवारिक उत्तरदायित्व। तो अब आप देखिए, व्यक्ति की स्थिति परिवार में 2 प्रकार की होती है, एक संतान के रूप में और दूसरी कैसी हो सकती है, पिता के रूप में। जब व्यक्ति छोटा होता है तो उसके माता पिता और जो घर वाले हैं, जो गार्जियंस हैं, वो उसका पालन पोषण करते हैं। और हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि यह उस पर ऋण होता है, मतलब यह उस पर कर्ज होता है। ऋण का मतलब कर्ज होता है, और इस कर्ज को चुकाने के लिए, ऋण को चुकाने के लिए विवाह के बाद, विवाह करने के पश्चात अगर वह अपने पत्नी के साथ घर के वृद्ध जनों की सेवा, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था, उनकी सेवा करता है, तभी यह ऋण जो है उस पर से हटता है, मतलब वह इस ऋण को चुका पाता है। अब देखिए, और इसके अलावा भी अनेक उत्तरदायित्व होते हैं जो परिवार से संबंधित हैं, मतलब पारिवारिक उत्तरदायित्व का वह निर्वहन करता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अकेला इस कार्य को नहीं करता या नहीं कर सकता, इसलिए पारिवारिक उत्तरदायित्व सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं बल्कि पति और पत्नी दोनों का होता है, और दोनों मिलकर माता पिता की सेवा करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि वो वृद्धावस्था में उन्हें तक किसी तकलीफ से गुजरने ना दें और उनका ठीक तरह से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे पुत्र पर जो ऋण होता है पालन पोषण का, या उसका जो पालन पोषण किया जाता है, इस ऋण को अगर वह चुकाना चाहे तो इसके लिए आवश्यक है कि उसे विवाह करना होगा। अगर वो विवाह करेगा और उससे जो संतान उत्पन्न होगी, तो उसके पश्चात यह माना जाता है कि वह उस ऋण को पूरा उतार पाया। ठीक है। और देखिए, धार्मिक तौर पे हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था कि विवाह का जो स्वरूप था, जो पहले हमने स्वरूप पढ़े हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है कि उन उद्देश्यों में हमेशा धार्मिक रूप से इस बात की झलक मिलती है और धार्मिक स्वरूप निकल कर आता है। इसीलिए शायद इसे धार्मिक संस्कार के रूप में कहा गया है कि हिंदू विवाह जो है वो धार्मिक संस्कार है। और परिवार चलाने या समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए, परिवार के लोगों की देखभाल करने के लिए, इस हिंदू विवाह में, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति द्वारा विवाह किया जाए और अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाए। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो है सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, समाज कैसा है? समाज निरंतर बना रहता है, और समाज के जो
दायित्व हैं या समाज को बनाए रखने का जो दायित्व है वह समाज के ही सदस्यों पर होता है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य तो ऐसा है जो मिट जाएगा। आज मनुष्य मानव है, कल मानव, वह जो मानव आज है वो कल नहीं होगा। मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो जन्म लेता है, मरता है। लेकिन समाज को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? समाज को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य जन्म ले और अपनी तरह की संतानोत्पत्ति करे। संतानोत्पत्ति करने के बाद ऐसे ही लोगों को समाज में जन्म दे जो आगे भी समाज की निरंतरता को बनाए रखें और समाज आगे बढ़ता रहे। यह इसका एक दायित्व है। यह कैसा दायित्व हो गया भाई? अब ये दायित्व किसके लिए? परिवार के लिए दायित्व था तो पारिवारिक उत्तरदायित्व था। अब समाज के लिए दायित्व है तो कैसा दायित्व हो गया? सामाजिक उत्तरदायित्व। अच्छा, इसीलिए विवाह करना भी सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया। व्यक्ति को विवाह करना ही, अगर वो विवाह नहीं करता तो वह सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर सकता। यह उसका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य हो गया। धार्मिक संस्कार तो है ही, यह विवाह करना उसका एक महत्वपूर्ण सामाजिक कर्तव्य भी हो गया कि ऐसा करने के बाद वह समाज की निरंतरता को बनाए रख सकता है, संस्कृति का हस्तांतरण करेगा। आप ही सोचो, अगर आने वाला मानव समाज नहीं होगा तो हम अपनी संस्कृति देंगे किसको? आज हमारी संस्कृति में आपने कभी सोचा, मनुष्य तो मर जाता है लेकिन संस्कृति हस्तांतरित होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। आज हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो प्राचीन काल से लगातार चले आ रहे हैं। विवाह खुद एक ऐसी संस्था है जो प्राचीन काल से या बहुत पुराने समय से हमारे समाज में चली आ रही है। हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। यह जो संस्था है हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और लगातार यह संस्कृति हम अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं, मतलब उनको दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि समाज में जब निरंतरता बनी रहती है तो एक सामाजिक संरचना जो निर्धारित होती है, जो बनती है, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं कि जैसे संस्कृति का हस्तांतरण हो गया। दूसरा हो गया कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं, ये सब क्या करती हैं? सामाजिक नियंत्रण को भी बनाए रखती हैं। सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखती हैं। ये हमने तब पढ़ा था जब हमने सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ा था कि समाज कैसे नियंत्रण करता है। आप जब बाहर जाते हैं तो आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप कोई गलत काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके घर तक इस बात को पहुंचा दिया जाता है कि आज आपके बच्चे ने ऐसा काम किया है। मतलब जब हम गलत काम करते हैं तो वो हमारे घर तक पहुंच जाता है। ये अलग बात है कि हम अच्छा काम करते हैं वो हमारे घर तक ना पहुंचे, क्योंकि अच्छे काम को बताने वाले लोग बहुत 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 कम हैं। लेकिन आपने कोई बुरा काम किया कि वो आपके परिजनों तक उस बात की सूचना पहुंची। ये अच्छा भी है, क्योंकि जब हम इससे क्या होता है, हाँ, हम पर नियंत्रण बना रहता है और हमें इस बात का डर, जब भी हम कोई अनैतिक कदम उठाने की ओर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, समाज का हम पर नियंत्रण मौजूद है। देखिए, यही सामाजिक नियंत्रण हमें दिखाई नहीं देता कि समाज है कहाँ, समाज क्या कर रहा है, समाज कुछ कर भी सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन समाज जो है वो हम पर सामाजिक नियंत्रण भी बनाए रखता है। वो हमारी वेशभूषा, हमारे बोलचाल, हमारे आदर, हमारे व्यवहार, हर चीज को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है और कहीं ना कहीं एक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, एक बात और कि सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से क्या होता है, यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था समाज में बनी रहती है। जैसे विवाह है तो विवाह के माध्यम से दो वयस्क लोगों को अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, या यूं कहें स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, और उनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो भी सामाजिक रूप से स्वीकृत या मान्य होती हैं, वैध संतानें कही जाती हैं। अगर किसी ने विवाह नहीं किया और उसकी संतानें हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा, भाई इनकी संतानें तो अवैध हैं। ठीक है, तो देखो, बायोलॉजिकल जब बात हम करें तो सेम बात, वही बात वहां पर भी थी और वही बात यहाँ भी है कि दो व्यक्ति थे, उनकी संतानें हैं, अब उन्होंने विवाह किया है तो वो वैध संतानें मानी जा रही हैं, यदि उन्होंने विवाह नहीं किया तो वो अवैध संतानें मानी जा रही हैं। इसलिए जो सामाजिक मापदंड होते हैं, सामाजिक मानक होते हैं, और वो भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण होते हैं और ये हम पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं। ये इसके अलावा अन्य प्रकार भी
कुछ किताबों में मिल सकते हैं, तो आप भ्रमित मत होइएगा।